पूरी दुनिया में लालू प्रसाद, अगर बिहार हिंदुस्तान के किसी नेता को जाना जाता है तो उसमें एक नाम लालू प्रसाद यादव जी का भी है। इस तरह से इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है तो ये तो सांसद बनेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, जो सांसद नहीं बनेगा वो प्रधानमंत्री भी नहीं बनेगा, चुनाव भी नहीं लड़ेगा। तो कैसे आने वाले समय में महागठबंधन कांग्रेस के लिए नेता कौन होगा आखिर में? आगे था अध्यादेश 2013 में आ रहा था, राहुल गांधी ने ही उसे फाड़ के फेंका था। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारा मीम्स चल रहा है कि जस करनी तस भरनी। उन्होंने बिल फाड़ा और उसी की खामियाजा आज हुआ कि उनकी सदस्यता उसी बिल के कारण खत्म कर दी गई। कल तक जो वायनाड के सांसद थे, अब उनकी सदस्यता को ख़त्म कर दिया गया है और बताया गया है ये बात कि उन्होंने कर्नाटक में जब चुनाव 2019 का लोकसभा का चल रहा था तब उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी से लेकर के नीरव मोदी से लेकर के अंबानी अडानी तक सभी किसी को चोर कहा था। इसी मामले को देखते हुए आज उनकी सदस्यता को ख़त्म कर दिया गया है। हमारे साथ में सैफ अली जी है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता है, कार्यकर्ता है। अब इनसे जानते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है या बिल्कुल सही किया गया है, कैसे देख रहे हैं इसको? कहीं ना कहीं न्यायपालिका द्वारा, ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा ये कहीं ना कहीं दूर दूर तक लगता है इस डिसीजन को देने, जिस जज ने सुनाया उसको 2-3 दिन पहले ही उनकी पोस्टिंग हुई थी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं लगता है अगर वो 1-2 हियरिंग सुन के वो फैसला सुनाते, वो पिछली प्रोसीडिंग पर उन्होंने अपने ढंग से राय दे दी, जो कि पिछले न्यायाधीश ने शायद ऐसा कहीं ना कहीं उन बीजेपी के जो न्यायिक प्रक्रिया में लोग घुसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बताया होगा वो राहुल गांधी को ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। और ये कानून जब से बना तो शायद ये देश का पहली बार सजा हुई इस कानून को। कहीं ना कहीं ये शब्द भी तो अमर्यादित है। किसी व्यक्ति को जो देश का प्रधानमंत्री है, आप डायरेक्ट वे में उसको चोर बोल रहे हैं। अगर यहाँ आप यादवों को देख के कहते हैं यादव लोग जंगल राज मना रहा है, पूरे सरनेम बोलने की परंपरा है, तो जंगल राज, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यादव है उस पार्टी से जुड़े हुए, जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता है, जनता की बात को लेकर विभिन्न जगहों पे जाते हैं और मजबूती से कहीं ना कहीं उनकी पक्ष को, गरीबों के पक्ष को रखा जाता है। कहीं ना कहीं माफियाओं का पक्ष वहाँ पे टूटता है, तो वहाँ कहते हैं यादव लोग आके जंगल राज कर रहा है, यादव की पार्टी है। तो इसी तरह का कुछ कभी कभी नीति, हमारे तेजस्वी जी के बारे में भी जंगल राज के राजकुमार उनको कहते हैं, मोदी जी खुलेआम कहा है। उन्होंने यहाँ तक अखिलेश जी को मुलायम सिंह का पुत्र नहीं बके, वो टोटी चोर कहा। और मुलायम सिंह के बारे में कहते हैं मुलायम शब्द तो मुसलमान का सरनेम है, मुलायम शब्द तो अरबी का शब्द है, और ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने उन पर भी कभी कभी कटाक्ष किया है, उनको कभी टोटी चोर कहा जाता है, और भी पप्पू इटालियन बहू, और क्या क्या ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें कही जाती रही है। नीतीश कुमार को भी बोला गया है, नीतीश कुमार के डीएनए को गाली दी गई थी साफ, जिसको खून से हम लोगों ने डीएनए और बाल भेज के जांचने का किया था। लेकिन ये शायद, और ये पहली बार सजा हुई, और जो उस केस में मैक्सिमम सजा का प्रावधान 3 महीने से लेकर 2 साल और मैक्सिमम सजा भी दी गई। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी डिसीजन क्यों लिया गया? और ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जो 2-3 दिन पहले ही जज के पोस्ट पे अपॉइंट हुआ था। क्या उस जज की मंशा क्या है आने वाले फ्यूचर में? और करीब 6 या 7 तारीख को गृह मंत्री ने इस तरीके को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इस बात से इशारा साफ झलकता था कि कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है कांग्रेस के नेता पे। तो आने वाले समय में अब क्या होगा? आप लोग के महागठबंधन में सब कुछ ठीक रहेगा? क्योंकि अब देखिए जिस तरह से इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है तो ये तो सांसद बनेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, जो सांसद नहीं बनेगा वो प्रधानमंत्री भी नहीं बनेगा, चुनाव भी नहीं लड़ेगा। तो कैसे आने वाले समय में महागठबंधन कांग्रेस के लिए नेता कौन होगा आखिर में आगे? बाला साहब ठाकरे शिवसेना के प्रमुख थे, न खुद कभी वो प्रधानमंत्री बने, न अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाया कभी। सोनिया जी यूपीए की कन्वेनर रहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद को खुद भी लात मारा। उस समय बेटा और बेटी के जगह उन्होंने मनमोहन सिंह को एक बार नहीं 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया। जिस व्यक्ति का इस देश में 1 से 1.5% वोट है पूरे देश में, उसको न वोट की राजनीति करनी थी, उनको एक स्वच्छ राजनीति करनी थी। तो पद बहुत बड़ा नहीं होता, एक संगठन, एक विचार होता है। अगर इनकी सदस्यता गई, ये चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हैं, तो भी जो इस देश का निर्माता होगा, जो इस देश का प्रधानमंत्री होगा, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी
अगर बहुमत में हम आए तो उनकी मर्जी से ही तय होगा। जजमेंट को कैसे देख रहे हैं साहब जी? जजमेंट जो आया है उसको आप मान रहे हैं कि वो सही जजमेंट है? न्यायपालिका पे हम बहुत कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे जज द्वारा ये दिया गया है जो 2-3 दिन पहले ही अपॉइंट हुआ और शायद उनकी अपॉइंटमेंट इसके लिए की गई हो, ऐसा संदेह होता है। बाकी न्यायपालिका पे हमें कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल जो आ रहा था, अध्यादेश 2013 में आ रहा था, राहुल गांधी ने ही उसे फाड़ के फेंका था। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारा मीम्स चल रहा है कि जस करनी तस भरनी। उन्होंने बिल फाड़ा और उसी की खामियाजा आज हुआ कि उनकी सदस्यता उसी बिल के कारण खत्म कर दी गई। हाँ, हम लोगों का एक विचार था, ये यूपीए 1 की सरकार में हम थे, यूपीए 2 यूपीए 1 में, तो जो लोग लोअर कोर्ट से कहीं कहीं संदेह के आधार पर लोअर कोर्ट दोषी करार दे देता है, तो लोअर कोर्ट के आदेश को से दोषी माने गए लोगों को चुनाव को लड़ने पर रोक ना लगाया जाए। अगर उनको हाई कोर्ट भी उसकी सज़ा को कंफर्म कर देती है तो उनको रोक लगाया जाए। हाँ, शायद लालू यादव जी हाई कोर्ट से बड़ी होंगे ही, ये हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया में बहुत सारे वकीलों से बात होती है कि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी बिल पे, किसी बजट पे डायरेक्ट लालू जी का नहीं है। और एक जब वो सज़ा सुना रहे थे वहाँ के जज, तो उन्होंने ये भी कहा आपको सिर्फ इसके लिए सज़ा दी जा रही है कि आपने अच्छे अफसरों को अपॉइंट नहीं किया। बाकी उनके मेरिट ये जाता है कि बिहार सरकार ने ही जो 43 केस में 41 केस बिहार सरकार के मुख्यमंत्री रहते लालू प्रसाद यादव जी ने उस चारा घोटाले में किया था, जो चारा घोटाला का करने वालों में लालू प्रसाद को सबसे आगे बिहारी ने पूरे देश में ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहती है, उस चारा घोटाला को उजागर करने वाले को उसमें आरोपी बना दिया गया। तो ये बहुत बड़ा ये था और उनको ही हाईकोर्ट से सब लोग कह रहे थे हाईकोर्ट से आप बड़ी हो जाएंगे, लेकिन संदेह के आधार पर लोअर कोर्ट से आपको सज़ा मिली है, हाईकोर्ट से बड़ी हो जाएंगे। तो सब लोगों की राय हुई, देश में नहीं पूरी दुनिया में लालू प्रसाद, अगर बिहार हिंदुस्तान के किसी नेता को जाना जाता है तो उसमें एक नाम लालू प्रसाद यादव जी का भी है, जिसको देश और दुनिया में जाना जाता है। उनको राजनीति सदन से बाहर रखना अच्छी बात नहीं थी उनके लिए। और भी कुछ लोग थे ऐसे जिनके लिए ये कानून लाया जा रहा था, उस कानून का घोर विरोधी जो राहुल गांधी जी की मंडली है, अभी भी वो 4-5 लोगों के बीच कैद है, अभी भी वो पूरे संगठन में नहीं है। उन लोग अभी भी उनको के लोगों के बीच से निकलना होगा और पिछड़े दलितों की राजनीति करते, अभी भी वो ब्राह्मणवादी लोगों के बीच ही फंसे हुए हैं। जो 2-4 लोगों का अपूर कपूर क्या क्या है, ये सब इनको बाहर करना पड़ेगा इन लोगों को, जो लोग इनके संग। सैफ अली है और ये खुल करके ये बातें कह रहे हैं कि जो अध्यादेश 2013 में लाया जा रहा है उसके समर्थन में ये लोग थे, लेकिन उस समय वो बिल को फाड़ करके उन्होंने गलती किया। वो बताया गया था कि निचले अदालत जब किसी व्यक्ति को दोषी करार दे देगी तो हाई कोर्ट तक जब तक ये कन्फर्मेशन नहीं आता है तब तक उनको सदस्यता नहीं रद्द की जाएगी। लेकिन इस अध्यादेश को राहुल गांधी ने ही फाड़ कर फेंक दिया था, जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। सांसद ये भी बातें बता रहे हैं कि जो जजमेंट दिए हैं, ये जजमेंट देने से 3 दिन पहले ज्वाइन किए थे और शायद इनको इसी के लिए लाया गया था। ज़्यादा कुछ जजमेंट पे नहीं बोलना चाह रहे हैं और ये बातें बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और गिनवा भी रहे हैं कि इनके जैसे बहुत सारे नेता जो भाजपा से हैं वो बोले हैं, नीतीश कुमार के ऊपर में बोले इनकी जो डीएनए है वो खराब है। लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव के ऊपर में भी सवाल उठाया गया कि ये जंगल राज के राजकुमार है। उसके साथ अखिलेश यादव के ऊपर भी सवाल उठाया गया, कहा गया कि ये टोटी चोर है। मुलायम सिंह के ऊपर भी सवाल उठाया गया, यहाँ तक कि ये इटालियन बहू है। सोनिया गांधी के ऊपर में सवाल उठाया गया। ये सारा का सारा बात ये बता रहे हैं सैफ अली। नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।